पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम का वतन वापसी पर फ़कीद मिसाल इस्तकबाल। लाहौर एयरपोर्ट पर मोहब्बतों के फूल निछावर। अरशद नदीम की परवाज रात 1:25 पर पहुंची। तैयारा लैंड करते ही वाटर कैनन सैल्यूट पेश किया गया। फ़ख्रे पाकिस्तान को हज़ारों परिस्तारों का सलाम। ढोल की थाप पर भंगड़े, पाकिस्तानी परचम लहराए। अरशद नदीम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। बेटे को देखकर वालिद जज्बाती, गले लगाकर प्यार किया, हार पहनाए। विफाकी और सूबाई वज़रा ने फूलों के हार पहनाए। आर्मी और रेंजर्स अफसरान, मुख्तलिफ फेडरेशन के अहदेदारान और शख्सियात ने शिरकत की। रेंजर्स के दस्ते ने रिवायती अंदाज में सलामी पेश की। मद्दाहों ने अपने हीरो को कांधों पर उठाया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। जेवलिन किंग एक झलक देखने के लिए परस्तारों का समंदर उमड़ आया। अरशद नदीम के अहले खाना और अजीज़ो अकारीब भी एयरपोर्ट पहुंचे। मियां चुन्नू से मद्दाहों का काफिला भी इस्तकबाल के लिए पहुंचा। पेरिस ओलंपिक्स के सुपर हीरो को डबल टैकर बस पर सवार किया गया। अरशद नदीम ने हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। शहरियों की बड़ी तादाद मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर डबल टैकर बस के साथ रवां दमा रही। अरशद नदीम की काफिले की सूरत में रायविंड आमद। अकाबरीन ने इस्तकबाल किया। नमाज फजर और शुक्राने के नवाफिल अदा किए। दोस्तों और अजीज़ो अकारीब के हमरा मांगा मंडी भी पड़ाव किया। मकामी होटल में नाश्ते के बाद मियां चुन्नू रवाना। हवाई इलाके में भी पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारी। बेटी खुशी से झूम उठी। पापा के इस्तकबाल के लिए बेताब। तारीखी कामयाबी पर वालिदैन, कौम, कोचेस और मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म का शुक्रिया। शहबाज शरीफ का लगाया हुआ पौधा हूँ। सख्त गर्मी के बावजूद बहुत मेहनत की। तारीखी थ्रो के पीछे लंबा सफ़र तय किया। अवाम ने जो इज़्ज़त दी उसे कभी भूल नहीं सकता। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की वतन वापसी पर मीडिया टॉक। ये सब अल्लाह का खास करम है। मैं तो सिर्फ मजदूर हूँ। मेरे बेटे ने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। कामयाबी पर बहुत खुश हूँ। आवाम से भी बड़ा खुश हूँ। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वालिद अरशद नदीम की मीडिया टॉक। अरशद नदीम के भाई ने कहा कि अरशद नदीम ने बहुत मेहनत की। हम बहुत खुश हैं। वालिहाना मोहब्बत पर आवाम के शुक्रगुजार हैं। अरशद नदीम ने साबित किया है कि लगन हो तो कामयाबी हर सूरत कदम चूमती है। मुल्क भर में अरशद नदीम के एजाज में तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, अरशद नदीम कौम का हीरो है। कामयाबियों का ये तसलसल जारी रहेगा। वजीर खेल पंजाब फैसल खोखर ने कहा, अरशद नदीम ने मेडल्स का रास्ता हमवार किया। कोशिश होगी अगले ओलंपिक्स में पाकिस्तान 10 मेडल जीते। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक ने कहा, अरशद नदीम ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का अरशद नदीम को हलाल इम्तियाज अता करने का ऐलान। सदर ममलिकत अरशद नदीम को नुमाया खिदमात के एतराफ़ में खसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड अता करेंगे। ऐवान सदर ने अरशद नदीम को सिविल अवार्ड अता करने के लिए काबीना डिवीजन को खत इरसाल कर दिया। अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी से खेल के मैदान में कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम की आलमी सतह पर शानदार कामयाबी कौम के लिए फख्र का बाइस बनी। अरशद नदीम ने एथलेटिक्स के मैदान में मुल्क का नाम रोशन किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म की हिदायत पर 77वें योम आज़ादी के मौका पर अज़्म इस्तेहकाम के अनवान से ख़ुसूसी डाक टिकट जारी। डाक टिकट पर जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की तस्वीर लगाकर खराज तहसीन पेश। अक़लियतों के दिन पर मुसल्लह अफवाज की जानिब से अक़लियती कम्युनिटी को मुबारकबाद। कौम की तरक्की, खुशहाली और अक़लियती बिरादरी का हिस्सा नाक़ाबिल फरामोश है। अक़लियती बिरादरी हमारे समाज का नागुज़ीर और अहम तरीन हिस्सा है। अक़लियतों के हुकूक और आज़ादी मुक़द्दस है जो आइन और इस्लाम के मुताबिक है। ISPR। और लाहौर में मूसलाधार बारिश, जलथल 1, नशेबी इलाकों में पानी जमा। नारोवाल, पतोखी, मिंशनाबाद और दीगर शहरों में बादल खूब बरसे। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बलूचिस्तान के जिला वाशिक में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। कच्चे मकानात की छतें गिर गईं। काश्तकारों के सोलर सिस्टम्स को भी नुकसान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिशों की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। बारिशों से मरी गलियात, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो। ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा।
क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज करना है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद दी ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है, आइन का ये स्ट्रक्चर है और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वह बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है। ये हो ही नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हो। हमारा फैसला है तो हम अमल कराएंगे। ये किसी के पास इख्तियार नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करे। किसी के पास अमल ना करने के लिए चॉइस नहीं। फैसला गलत या ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हो तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। अदालती फैसलों पर अमल नहीं करना तो पूरा स्ट्रक्चर ही तब्दील कर दें। अगर कोई नया निज़ाम बनाना चाहते हैं तो बना लें, मामलात इस तरह नहीं चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करना रिवायत नहीं, लाजमी आइनी तकाजा है। अगर इस तरफ चल पड़े कि अदालती हुक्म पर अमल नहीं हो सकता तो आइनी तवाज़न बिगड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है तवाज़न को बरकरार रखें। सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी कहें और से नहीं, आइन से हासिल है। अक़लियतों के हकूक़ से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद होगा। अक़लियतों के हकूक़ की हिफाजत करना 96% मुसलमानों की जिम्मेदारी है। सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। छोटे बड़े बाजारों और मार्केटों में सब्ज़लाली परचमों की बहार, बैजेस, झंडियों और आराइशी अशिया के स्टॉल सज गए। आम इंतखाबात में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। मुस्लिम लीग नून लाहौर में कोई सूबाई नशिस्त जीती नाकामी। वज़ीर आला पंजाब एक नाजायज कुर्सी पर बैठी है। वज़ीर आला पंजाब ऐसा तासुर देती है जैसे मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का तकरीब से खिताब। सारी दुनिया को पता है मौजूदा हुकूमत 2 नंबर तरीके से आई। इतनी बेइजाफी के साथ ये निज़ाम मजीद नहीं चल सकता। पाकिस्तान को इज्तिमाई कोशिशों से बुरानों से निकाल सकते हैं। महमूद खान अचकज़ई। मईशत इस हद तक गिर चुकी है कि आने वाली कोई हुकूमत अब उठा भी नहीं सकेगी। मियां शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि मैंने बतौर चैलेंज कबूल किया है, मैं मुल्क की मईशत को उठाऊंगा, लेकिन वो नहीं उठा सके। आपने सियासी तौर पर मुल्क को कमजोर कर दिया। मईशत इस हद तक गिर चुकी कोई हुकूमत उठा नहीं सकेगी। मुख्तलिफ कुव्वतें मुतहरिक हुई और मईशत रुक गई। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क की मईशत उठाऊंगा, लेकिन वो भी नहीं उठा सके। वज़ीर आज़म मुल्क को आगे लेकर जाने में नाकाम रहे। जब अमन व अमान की सूरत हाल खराब होगी तो मईशत भी खराब होगी। शहबाज शरीफ चीन गए, सरमायाकारी करने के लिए आमादा करने की कोशिश की। चीन ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम नहीं है, अमन व अमान की सूरत हाल खराब है, अब मैदान में अवान में मुकाबला होगा। गैर जरूरी तौर पर बाहर से गंदम क्यों मंगवाई गई? सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का किसान कन्वेंशन से खिताब।